चलिए तो अभी हमने प्रीवियसली एक इफेक्ट समझा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट को जानने जा रहे हैं, दैट इज कंपनसन इफेक्ट। कंपनसन इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक फोटोन होता है जिसके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, वहीं एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रेस्ट में होता है। जब वो फोटोन एनर्जी लेकर के उस एटम पे जो कि रेस्ट में है, मेटल स्पेस के अंदर रेस्ट में है, उस पर स्ट्राइक करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और मोशन में आता है। अब उस फोटोन को क्या हुआ, उस फोटोन ने जब उसे स्ट्राइक किया तो कुछ एनर्जी जो थी उसने उसको दे दी। तो एनर्जी देने के कारण जो फोटोन था उसकी एनर्जी कम हो गई। कम होने के कारण की फ्रीक्वेंसी वीक हो गई, और फ्रीक्वेंसी वीक हो गई तो वो कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ के साथ मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन ने ले ली और ये शिफ्ट आ गई। शिफ्ट में तो चेंज द वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ में चेंज आ गई, तो उसे वेवलेंथ शिफ्ट या कंपनसन शिफ्ट कहते हैं। कंपनसन शिफ्ट कब हुई, जब वो एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया। जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, कुछ एनर्जी उसने उसे अपनी दे दी, और एनर्जी देने के कारण हुआ क्या कि उसकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें चेंज आया। फ्रीक्वेंसी में चेंज आने की वजह से वेवलेंथ में भी चेंज आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये कंपनसन इफेक्ट भी एक पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंपनसन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं चेंज इन द वेवलेंथ of the particle like photon after striking with another particle like electron। ब्रैकेट में लेंगे ड्यू टू collision with other particle like electron at rest। ऐसी प्रक्रिया को हम कंपनसन इफेक्ट कहते हैं। कंपनसन इफेक्ट में अगर हम बात करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर हम इसके सीक्वेंस में चलें तो हमारे पास एक पार्टिकल, एक फोटोन आ रहा था। यहां से हमारे पास एक फोटोन था, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो भी रेस्ट में था। दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब क्या होता है, लेकिन जो ये हमारा फोटोन था इसके पास कुछ एनर्जी थी, दैट इज एच न्यू एनर्जी थी, और हम इसे कह सकते हैं एच सी लैम्डा एनर्जी थी इसके पास, और इसके पास मोमेंटम भी था। It is also going to be have with some momentum too।
लेट्स टेक इसके पास मोमेंटम p था, हम इसे स्ट्रेट यहां से लेके चलते हैं। अब देखिए जो ये फोटोन इसे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने के कारण यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की साइड चला गया इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक मेकिंग द एंगल थीटा। वहीं अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन था इनिशियल लेवल पर, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब इसके पास हमारे पास एनर्जी आ गई है, जैसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। वहीं ये फोट जो है यहां से यूं चला गया, इसके पास जो एनर्जी आई ई एनर्जी, उसे हम एच बी ई इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पर इसके पास एनर्जी आई है। और ये जो हमारा फोटोन था वो इधर की साइड चला गया बाई मेकिंग द एंगल फाई। तो इस तरीके से हमारी स्कैटरिंग यहां पर देखने को मिली। तो अगर इसकी बात करें तो इसके पास जो एनर्जी थी, स्पीड इसके एनर्जी इतनी थी, और मोमेंट की बात करें तो एच बी अपॉन सी के बराबर थी। स्ट्राइक करने के बाद इसकी एनर्जी ई डैश हुई, बराबर हुई एच बी डैश के, जो कि बराबर हुआ एच सी लैम्डा डैश वेवलेंथ में चेंज। ये इसके पास ई डैश हुई। और सिमिलरली हम यहाँ पी डैश निकालते हैं तो एच बी डैश सी के बराबर इधर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये बात थी हमारे फोटोन की। वी हैव दिस थिंग फॉर द फोटोन। नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली जो एनर्जी थी, एनर्जी भी जीरो थी, मोमेंटम भी जीरो था। इनिशियली दोनों ही उसके पास जीरो थे इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन जैसे उसने मोशन किया या उससे स्ट्राइक हुआ, कुछ एनर्जी उसे ऑब्टेन हुई, और ये हमारे पास ई, जो इसकी एनर्जी होती है एच सी लैम्डा ई, और मोमेंटम जो इसके पास आया पी ई, वो हमारे पास होता है एच बी ई सी के बराबर मोमेंटम हमारे पास आया। तो ये सारी बातें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो इनिशियल एनर्जी इसकी फोटोन की इतनी थी, और फाइनल एनर्जी उसकी इतनी थी। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, हाउ मच एनर्जी ऑब्टेन बाय एन इलेक्ट्रॉन? तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी आई, तो यहाँ पर E जो होगी Hp माइनस Hb डैश के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आई, E इक्वल्स टू Hb माइनस B डैश। देखिए ना, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी और फ्रीक्वेंसी में इतना चेंज आया, तो बाकी जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन को तो मिली होगी, तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हुई, जो कि ये हमने यहाँ पर देखा है। नाउ आप ये लिख लीजिए, फिर हम इसे थोड़ा रीच करते हैं, थोड़ा इसे क्लियर बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंट ऑफ फोटोन, अगर हम पहले यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे, तो मोमेंटम जो था P, अब जब यहाँ स्ट्राइक हुआ मोमेंट, पहले हम सबसे पहले मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम हमारे पास था बराबर था H B C के बराबर। अब जो पार्टिकल फोटोन जो था स्ट्राइक होने के बाद में यहाँ पर गया इस तरीके से, तो इसका मोमेंटम हमारे पास बन के आता है P डैश, मान लेते हैं P डैश, या हम P E मान लेते हैं इसको। वहीं इसका मोमेंटम हमारे पास है P डैश के बराबर, P डैश के बराबर है, और ये हमारे पास H B डैश C के बराबर है। अब हम दोनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी वांट टू रिजॉल्व बोथ ऑफ देम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इसको रिजॉल्व किया हमने, तो एक कंपोनेंट हमारा इधर, ये हमारे पास P डैश साइन फाई, और इधर P डैश कॉस फाई, इस तरीके से बना। अब इसको हमने यहां से रिजॉल्व किया, यहां से ऐसे जो इलेक्ट्रॉन वाला था, तो ये Pe साइन थीटा, और इधर Pe कॉस थीटा, ये हमारे पास Pe। तो इस तरीके से हमने मोमेंटम को रिजॉल्व कर लिया है। तो हम जरा अब इसको थोड़ा लिखेंगे। फर्स्ट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बना लीजिए। तो हमें सब पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, इलेक्ट्रॉन का तो जीरो ही था, तो यहां पर Hb C प्लस 0, और इधर हम बात करें तो हमारे पास था आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम की वैल्यू थी, हम पहले हम कॉस कंपोनेंट की तरफ से ही लेंगे,
तो यहाँ पर हमने पहले ये जो टर्म लिया है कॉस कंपोनेंट लिया है, कॉस। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस लाइन में इसका 0 था इनिशियली, और इसमें तो फाइनल मोमेंटम जो था दोनों सेम डायरेक्शन में इधर हैं। तो हमारे पास ये होते हैं p डैश cos फाई प्लस p e cos थीटा के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो एच बी सी इक्वल्स टू एच बी डैश सी प्लस पीई कॉस थीटा पीई कॉस फाई प्लस पीई कॉस थीटा। अब जो c है, c को हम कॉमन ले जाते हैं, उधर रख देते हैं। तो हमारे पास एच बी इक्वल्स टू एच बी डैश कॉस फाई प्लस पी ई सी कॉस थीटा। पी ई सी कॉस थीटा के अलावा वैल्यू हमारे पास होती है। यहां तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये जो टर्म है इसे एक तरफ लेते हैं, सबको उधर पहुंचा देते हैं। तो PEC cos थीटा इज इक्वल्स टू HB माइनस HB डैश cos फाई। ये हमारे पास फॉर्मेशन बनती है इन टर्म ऑफ साइन। अब हम देखेंगे इसके बाद, अभी हमने देखा कॉस के टर्म्स में। तो साइन थीटा के लिए अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम दोनों ही 0 थे। बोथ द इनिशियल मोमेंटम आर गोइंग टू बी 0। दोनों ही हमारे पास 0 थी। इधर हमारे पास मोमेंटम था p डैश साइन फाई, और इधर था नेगेटिव में है माइनस के पी ई साइन थीटा। और अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो पी ई साइन थीटा इक्वल्स टू पी डैश साइन फाई के बराबर वैल्यू बनती है। और पी डैश की वैल्यू हमें पता है, हमें पता थी, वो हमने यहां रख दी, पी ई साइन थीटा इक्वल्स टू एच बी डैश सी साइन फाई के बराबर हमारे पास वैल्यू थी। सी को हम इधर ले आएंगे, पी ई सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच बी डैश साइन फाई। ये वैल्यू हमारे पास पी ई की वैल्यू निकल के आती है। तो हमारे पास दो टर्म निकल के आ गए, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस।
Squaring and adding both the equations. Squaring and adding equation first and second. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम दोनों को स्क्वायर करते हैं। जैसे हमने स्क्वायर किया पीई सी साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड यहां हमारे पास एच बी डैश साइन फाई का होल स्क्वायर ये बनता है। फिर हमने इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है पी ई सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड इधर हमारे पास बनता है यहाँ एच बी माइनस एच बी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशंस हमारे पास क्या आता है पीई सी साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से पीई सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा एच बी डैश साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस एच बी माइनस एच बी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर इसके बराबर हमारी वैल्यू बनती है। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये इसमें इन दोनों में हमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो हम ले लेते हैं पी स्क्वायर ई सी स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर होगा ये हमारे इसके दैट इज एच बी डैश साइन स्क्वायर फाइव प्लस एच बी माइनस एच बी डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो 1 हमने यहां रख दिया। तो हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच बी डैश साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस एच बी माइनस एच बी डैश कॉस वाई का होल स्क्वायर ये हमारे पास एक इक्वेशन। अभी इसे और भी ओपन करेंगे पहले भी यहां तक रखते हैं इसे इक्वेशन 3 चलिए नोट इट डाउन। तो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास इक्वेशन बनी थी तो हमने वहां पे लिखी थी इसे लिख देते हैं पीई का होल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एच बी डैश साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस एच बी माइनस एच बी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब इससे हम जरा एवेल्यूट करेंगे। अब जरा हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास पी ई का होल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, यहाँ हमारे पास एच बी डैश साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एच बी का होल स्क्वायर प्लस एच बी डैश का होल स्क्वायर और माइनस करके एच बी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ से एच टू एच बी डैश कॉस फाई के बराबर। अब यहाँ पर भी हमें ये दोनों मिल रही हैं, तो P E का होल स्क्वायर C का होल स्क्वायर और यहाँ एच बी डैश का होल स्क्वायर लेने के बाद में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये हमें मिलता है और प्लस एच बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एच बी डैश कॉस फाई। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन क्या होता है, तो पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाती है एच बी डैश का होल स्क्वायर प्लस एच बी का होल स्क्वायर माइनस के 2 एच बी डैश कॉस फाई के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। टिल हियर नोट इट डाउन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जो कि आगे हमारे काम में आएगी। अभी ये हमारे काम में आएगी। साथ ही साथ में हमारे पास एक बात और पता होना चाहिए, हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन होती है, वो बराबर होती है हमारे पास एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 के बराबर। हमको पता होना चाहिए एनर्जी का एक फॉर्मूला ये होता है, और एनर्जी जो होती है E वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर एनर्जी हमारी होती है। तो ये और एक फॉर्मूला हमारे पास ये, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलता है के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर
तो जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर एम नॉट लेंगे एम नॉट सी की पावर 4। तो एम नॉट सी की पावर 4 से एम नॉट सी की पावर हमारी कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है k का स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। साथ ही साथ के था हमारे पास, जो हमारे पास के था वो हमारे पास जो बराबर होता है एच बी माइनस एच बी नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू बनती है, जरा हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए एच बी माइनस एच बी नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 एच बी माइनस एच बी नॉट एंड एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहाँ पर ऑब्टेन होती है। तो दो वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर की ऑब्टेन हो गई, एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये। अब इन दोनों वैल्यू को हम बराबर में रखेंगे और देखेंगे क्या बनता है। अगर हम पहले इसे ओपन कर लें, वी नॉट या वी डैश बोल देते हैं इसे, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है हमारे पास। तो तो यहां पर हमने दोनों को बराबर रख लिया। ये एक ऑप्शन नंबर हमारी 4 और ये हमारी 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्वेश्चन का यूज करते हुए यहाँ पर एच बी माइनस एच बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 एच बी डैश एम नॉट सी स्क्वायर और ये बराबर हमारा है इसके, दैट इज एच बी डैश का होल स्क्वायर प्लस एच बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एच बी डैश एंड cos फाई। cos फाई के बराबर ये वैल्यू है। अब हम इसे जरा ओपन कर लेते हैं एक पल के लिए। तो एच बी का होल स्क्वायर प्लस एच बी डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 एच बी डैश माइनस 2 एच बी माइनस एच बी डैश और इधर एच बी डैश का होल स्क्वायर प्लस एच बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एच बी डैश cos फाई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एच बी डैश ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट
हो रहे हैं। अब क्या बचता है अभी हम आगे देखेंगे। कट करने के बाद जो बचता है जरा आप उसे यहाँ लिख लेते हैं। माइनस 2 HB डैश इक्वल्स टू m0c²। ये हुए और यहाँ से -2 HB डैश m0c² और यहाँ से हमारे पास होगा -2 HB डैश cos phi के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। इन सब में से 2 2 2 कैंसिल हो गया, H H H और H में भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है यहाँ पर B डैश माइनस B डैश m0c² इक्वल्स टू B डैश cos phi के बराबर वैल्यू हमारे पास करके आती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनती हैं माइनस माइनस सारे प्लस हो गए थे और इसे हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास B माइनस B डैश तो HS हमने सारे काट दिए, हाँ HS सारे काट दिए, माइनस के साथ काट दिए, ये बचा और हमारे पास यहाँ क्या बचता है तो ये बचता है हमारे पास, इससे हम इधर ले जाएंगे, फर्स्ट नोट इट डाउन टू हियर। एक बात कि सारे H नहीं जाएंगे, एक H बच जाएगा हमारे पास क्योंकि ये दो H हैं, एक H का बच गया, इनका एक H निकलेगा तो यहाँ हमारे पास एक H रहेगा और साथ साथ में यहाँ भी हमारा B डैश H रहेगा प्लस नोट इट डाउन। और ये साइन प्लस का है और यहाँ पर हमारे पास माइनस रहेगा और जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो B H1 माइनस cos phi के बराबर वैल्यू हमारे पास होगी और इधर हमारे पास वैल्यू होगी B माइनस B डैश B माइनस B डैश m0c² के बराबर। Here note it down। हाँ वन मोर थिंग, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास होता है C बाई लैम्डा, C डैश बाई लैम्डा
ये c बाई लेमडा, ये h और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाइव। सिमिलरली अगर हम यहाँ भी कर लें 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा डैश एम नॉट सी स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है c की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर h 1 माइनस कॉस फाइव इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा और लेमडा डैश लेमडा एम नॉट सी स्क्वायर। ओहो, लेमडा लेमडा डैश से लेमडा डैश कैंसिल हो गया, तो ये इनकी सी यहाँ बाहर आ गई एक सी से, तो हमारे पास ये बनता है। आगे हम देखते हैं, जरा इसको रेज कर देते हैं नीचे, नीचे वाले हिस्से को यहाँ पर हमने इसे रेज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब इसे रेज कर दिया तो हमारे पास क्या बचता है, ये सी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर सी क्यूब। तो यहाँ से हाँ, तो यहाँ सी हट गया, एच यहाँ रह जाता है एच 1 माइनस कॉस फाइव और यहाँ पे लेमडा डैश माइनस लेमडा एम नॉट सी, और एम नॉट सी को हमने बदल लिया तो लेमडा लेमडा डैश इक्वल्स टू एच एम नॉट सी 1 माइनस के कॉस फाइव, और इसे हम बोलते हैं कंपनसेशन शिफ्ट लेमडा डैश इक्वल्स टू एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनसेशन शिफ्ट, कि कितना शिफ्ट हुआ हमारे वेवलेंथ के अंदर, वो हमें यहाँ से पता चलता है कि कितना शिफ्ट हमारी वेवलेंथ लेकर के या कितना शिफ्ट हमारे फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ पर आया। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट नोट इट डाउन, मिनिमम शिफ्ट, मिनिमम शिफ्ट के लिए हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो लेमडा शिफ्ट जो होगी उसमें हमारी h अपॉन एम नॉट सी एंड 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लेमडा की शिफ्ट जो होगी वो हमारे पास 0 होगी, मीन टू से देयर इज नो शिफ्ट इन द वेवलेंथ। वहीं मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, मैक्सिमम शिफ्ट के लिए थीटा को पाई होगा, जब थीटा पाई होगा तो मैक्सिमम शिफ्ट जो होगी h अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एच एम नॉट सी 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, तो डेल जो हो जाएगा 2h एम नॉट बाई सी। और अगर हम बात करें लेमडा माइनस लेमडा डैश, तो 2h एम नॉट बाई सी, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी वेव शिफ्ट की। और जो हमारी वेव लेंथ की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वी लेमडा इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2h एम नॉट बाई सी के बराबर वैल्यू हमें मिलेगी मैक्सिमम वेव, मैक्सिमम शिफ्ट जो आ सकती है वेव के अंदर। तो ये हमारे पास कंपनसेशन शिफ्ट का एक्सप्रेशन आया, और आई होप यू आर एबल टू गेट इट।